क्वेश्चन है यदि घन के भुजाओं का अनुपात 64:81 है तो उसके आयतनों और क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ध्यान सुनिएगा, घन के भुजाओं का अनुपात यानी A1 अनुपात A2, ध्यान दीजिएगा A1 घन का भुजा A है तो A1 अनुपात A2 दिया हुआ है कितना 64:81। तो इसके आयतन का अनुपात निकालना यानी V1 अनुपात V2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा यानी कि 64 का क्यूब कर दीजिए, अनुपात 81 का भी क्यूब कर दीजिए। माने 64 को 3 बार गुना करके यहां लिख दीजिएगा, अनुपात 81 को 3 बार गुना करके यहां लिख दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबका गलत हो जाएगा भाई। दूसरा नंबर A1 अनुपात A2, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है हमको। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 64, तो 64 का स्क्वायर अनुपात 81 का स्क्वायर। तो 64 में 64 से गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा, अनुपात 81 में 81 गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा, हो जाएगा अनुपात। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें किसका कैसा हुआ, ऐसे हुआ है, मतलब तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के बना रहा है। और अभी जो हम भी कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस। अरे भैया इसने होता है, आयतन देखे तो नहीं निकालेंगे हम लोग, तो ऐसा लगता है। तो कभी कभी चलिए भाई, ये भी एक सीख मिला है कि क्वेश्चन पढ़ के बनाना चाहिए, नहीं तो कोई ठीक नहीं है, तेज बच्चा भी फंस सकता है इसमें, जैसे हम फंस गए थे अभी। देखिए आप कितनों तेज हैं, मगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया तो हमको तो लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसा होता है, हम पढ़े हैं, मगर कोई जो थोड़ी नहीं क्वेश्चन पूछेगा तो घुमाइयो का दे देता क्वेश्चन। क्या ना आया समझ में, इस समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे नहीं, ताकि भाई नहीं आया तो बोलिएगा, समझा देंगे फिर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। करा क्या, यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जा रही है, तो माना कि गोले की त्रिज्या कितना है, माना कि लिखेंगे नहीं, सीधे बनाते हैं। एक गोला है और गोले की त्रिज्या कितना मान लेते हैं हम लोग, R। तो गोले की त्रिज्या कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ मान लीजिए। तो कहा गोले की त्रिज्या हम R मान लिए हैं, चलिए आप लोग कहते हैं तो x से मान लेते हैं, x मान लिए। अब कह रहा है क्या कि इसकी त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो मान लिए कि अभी x है तो गोले के आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू, तो 4/3 पाई r क्यू, तो r की जगह पे कितना हो गया x, तो x का क्यूब, ये हो गया पुराना वाला। अब कह रहा है इसका त्रिज्या 2 गुना कर दीजिए, तो ये गोला है हमारा, और इसका त्रिज्या 2 गुना कर दिए, पहले था x तो अब हो गया 2x, 2 गुना का मतलब 2 से गुना कर दीजिए। तो नया आयतन जो होगा, नया आयतन ये कितना हो जाएगा 4/3, फॉर्मूला तो वही रहेगा पुराना वाला पाई r क्यूब, मगर इसमें r की जगह पे कितना हो जाएगा 2x, तो 4/3 पाई r की जगह पर लिख देंगे 2x का होल क्यूब। देखिए परिवर्तन कहाँ पे होने जा रहा है, परिवर्तन सिर्फ यहीं पे ना होगा, 4/3 अब पाई 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8 और x का क्यूब, तो 8 को खाली छाड़ दिए उधर, तो 4/3 पाई x क्यूब इंटू कितना हो जाएगा आपका 8 गुने 8। तो आप देख रहे हैं क्या कि पहले का कितना था, पहले का आपका कितना था, पहले का 4/3 पाई r क्यूब था, अब है 4/3 पाई r क्यूब गुने 8, तो 8 गुना हो गया। और हम लोग कल निकालवे किए थे कि घन, देखिए गोला का अगर त्रिज्या 2 गुना होगा, गोला का त्रिज्या अगर 2 गुना होगा, त्रिज्या अगर 2 गुना होगा तो आयतन इसका क्यूब बढ़ेगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8 गुना बढ़ेगा। ये 3 गुना होगा तो आयतन कितना बढ़ेगा 27 गुना बढ़ेगा। ये 10 गुना बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा 1000 गुना बढ़ेगा। इस बार हम लोग कल ही बात कर लिए थे, बस क्यूब कर दे, इसको 3 बार गुना कर दे, उतने गुना आयतन बढ़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आयतन में ना r का क्यूब हो रहा है, इसीलिए समझ रहे हैं। आयतन में क्या हो रहा है, r का क्यूब यानी त्रिज्या का क्यूब हो रहा है, घन हो रहा है। इससे हम दिमाग लगा लिए भैया त्रिज्या बढ़ेगा जितना ना ओकरा घन बढ़ेगा उसका आयतन। कोई भी पूछेगा कि अगर एक गोले की त्रिज्या 5 गुनी बढ़ा दी गई है तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो हमको शुद्ध करना है 5 गुने 5 गुने 5 कर देना है, 50 25 25 25 125,
समझ रहे हैं? इस तरह से हम लोग 125 आराम से आंसर इसका डायरेक्टली लगा सकते हैं। समझ में आ गया? फंसिएगा नहीं ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेंथ वाले सीधे डायरेक्टली टिक लगाइए, बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्टली हम लोग बना के पहले ही देख चुके हैं, मगर डायरेक्टली बनाने से पहले एक बार बना कर देख लेना चाहिए घर पे हम लोगों को। जैसे हम बना लिए, आप भी बना कर देख लीजिए 2-3 बार, उसके बाद आप आश्वस्त हो जाइएगा। आपके बाद टिक लगाइए, जाकर वहाँ पे एग्जाम में टिक लगाइए सीधे। गोले की त्रिज्या आधी कर दी गई है तो आयतन कितनी गुनी घट जाएगी? कितनी गुनी घट जाएगी भाई? हाथ उठाइए। गोले की त्रिज्या आधी कर दी गई है, आधी, तो आयतन कितनी हो जाएगी? कितनी गुनी घट जाएगी? बोलिए। 1/8। सिंपल जवाब है, अभी तक जवाब नहीं। 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? त्रिज्या आधा हो गया, मैंने 1/2 हो गया, तो आयतन कितना होगा? 1/2 का क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार गुना, तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 मतलब क्या होता है? 1/2 दूना 4, 4 दूना 8, 1/8 मैंने 8 गुनी घट जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? कितनी गुनी हो जाएगी? तो 1/8 गुनी हो जाएगी, या तो 1/8 गुनी घट जाएगी। दोनों में सब नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्वेश्चन को जो ही नहीं कि ऊपर वाला पूछेगा बढ़ी जाएगी, घटने वाला ये पूछ सकता है। ऐसा पूछ सकता है, यदि एक गोले की त्रिज्या, क्या एक गोले की त्रिज्या 1/3 गुनी कर दी जा रही, तिहाई कर दी जा रही है, तो आयतन कितना कमेगा? कितना गुना कम जाएगा? कितना कम जाएगा? 1/27 गुनी कम जाएगी। सवाल घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो ध्यान एकदम क्लियर रखिए सब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर। यदि एक बेलन की ऊंचाई 4 गुनी कर दी जाए और त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग, देखिए। एक बेलन है, ध्यान दीजिएगा। एक बेलन कैसा है? तो ऐसा देखिए, ये बेलन है हमारा। ये बेलन कैसा दिया? ध्यान दीजिएगा। ये बेलन का कह रहा है क्या? अभी त्रिज्या ऊंचाई कुछ नहीं है, तो मान लेते त्रिज्या इसका r है, ऊंचाई इसका h है, होता ही है और मानवों की है वही, ठीक है। तो इसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन जितना होता है वही होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h, यही होता है। बेलन का आयतन में क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² गुने ऊंचाई कर देते हैं तो निकल जाता है बेलन का आयतन। आयतन निकालिए। अगर इसी में क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यदि बेलन की ऊंचाई 4 गुनी कर, जितना ऊंचा है ना उसे 4 गुना ऊंचा कर दीजिए। और चित्र बनाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस 4 गुना कर दिए हैं। और क्या कर रहे हैं? त्रिज्या 2 गुनी, त्रिज्या भी 2 गुनी करनी है, त्रिज्या भी 2 गुनी करनी है, ठीक है, त्रिज्या भी 2 गुनी करनी है। और कुछ ऐसा बेलन बना दिए, बात नहीं करने के लिए कहें। आर को करा 2 गुना कर दिया था, पहले आर कितना था? त्रिज्या आर था, तो 2 गुना करने का मतलब क्या? 2 से गुना, तो 2r हो गया। ऊंचाई पहले कितना था? तो 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो इसका आयतन निकालेंगे ना हम लोग। इसका आयतन निकालते कितना होता है? v बराबर पाई r², तो r की जगह पे आप r नहीं रखेंगे, आप क्या रखेंगे? 2r का होल स्क्वायर अगुने, h की जगह पे आप h ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4h। सॉल्व करेंगे इसको। पाई तो पाई है बेचारा, पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि सॉल्व नहीं करना हमको। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 r का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो 4 गुने r², फिर गुने 4h। अगर ये 4 और 4 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो 16 छांट लिए यानी क्या बच जाएगा? ये देखो पाई फिर r² h, तो पाई r² h, पाई r² h छांट देंगे तो क्या गुना होगा? 16 गुना। क्या गुना हो गया? 16। इसका मतलब ये हो गया कि अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाएगी और ऊंचाई 4 गुनी कर दी जाएगी तो इसका आयतन जो है ना 16 गुनी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? अब इसी को हम ट्रिक बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? अभी तो हो गया, बनाने आ गया हमको। अब ट्रिक लगाना है। ट्रिक कैसे बनाएगा? ये हम ट्रिक से बनाना चाहते हैं। एग्जाम में हमारे पास टाइम तो नहीं रहेगा उतना बनाने का। एग्जाम में आपको लगता है कि टाइम रहेगा आपको बनाने के लिए? आपको जानकर हैरानी होगा कि मैट्रिक में जो बच्चा 10th में 100 में 100 बना के यहाँ से जाता है ना, वो भी वहाँ से 17 बना के आता है।
जो बच्चा यहाँ पे 98 नंबर लाता है, 90 नंबर लाता है मैथ में ना, वो भी वहाँ पे जाके एग्जाम में देखे 60 नंबर लाता है। क्यों? तो सबसे पूछिएगा तो ये बताएगा कि गया तो टाइम ही नहीं मिला हमको, टाइम ही नहीं मिला हमको, टाइम ही नहीं मिला। तो क्या स्पेशली उसके लिए टाइम बनाया गया था क्या? जो गरीब आदमी रहता है अमीर आदमी में क्या फर्क होता है? गरीब आदमी कहेगा हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिला है, टाइम ही नहीं मिला कि हम काम कर पाए। तो अमीर आदमी के लिए टाइम उतने हैं कि बढ़ गया, उसके लिए उतने टाइम ना है। अमीर आदमी के लिए उतने टाइम है, गरीब आदमी के लिए उतने टाइम है, सबको अपॉर्चुनिटी से मिल रहा है, धूप सामान मिल रहा है, हवा सामान मिल रहा है। दिक्कत क्या है? भगवान तो गरीब अमीर नहीं देखते हैं। गरीब हो जाएगा धूप में तो उतने धूप लगेगा, अमीर हो जाएगा धूप में तो उतने धूप लगेगा। उसके लिए 24 घंटा बनाया गया है। जो पढ़ने वाला बच्चा उसके लिए 24 घंटा टाइम बनाया गया, जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा उसके लिए 24 घंटा ही बनाया गया। तो एग्जाम जब 3 घंटा का अगर हो रहा है तो 3 घंटा सबके लिए हो रहा है कि आप ही के लिए हो रहा है खाली? तो आपसे नहीं बन रहा है 3 घंटा में, इसका मतलब क्या? आप पीछे हैं, स्लो है, आप फास्ट काम नहीं कर पा रहे हैं, ट्रिक नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप पीछे रहने करिएगा ना भाई, स्वाभाविक है। तो आपका नंबर कहाँ से ज़्यादा आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, आप कितना मैथ पूरा मैथ आपको आ जाएगा तो आपको 60 नंबर आएगा। किसी को 55 नंबर आता है, किसी को 50 नंबर आता है, पूरा बनाने आता है तो भी वो घरे बना के देंगे तो पूरा बना देगा वो, मगर वहाँ पे 55 नंबर बना के लाया, 60 नंबर बना के लाया। अब क्यों नंबर कम आ रहा है? ऐसा हम 3-4 साल से सुन रहे हैं। इस बार तो बहुत बार सुनने को मिला हमको। जो एग्जाम दे के आ रहा है सब यही बोला कि सर मैथ में हम लोग छोड़ के आए, छूट जाए। बनाने आ रहा था टाइम नहीं मिला, बनाने आ रहा था टाइम नहीं मिला। और उसमें कुछ बच्चे काफ़ी सही बोल रहे थे क्योंकि उनका यहाँ पे ठीक था, वहाँ पे गड़बड़ है, और रिजल्ट भी उसका उतना अच्छा नहीं, मैथ में नंबर आया। 1-2 साल पहले बहुत अच्छा लड़का से मिला था, वो फास्ट कर लिया था अपने आप को। इसका नतीजा क्या हुआ कि 100 में 100 मार्क के आया था, और 98 नंबर 97 नंबर 95 नंबर उठाया भी मैथ में, आराम से उठा लिया। हम कहते हैं कि 100 में 100 उठा सकते हैं मैथ में, एकदम ईजिली है, कुछ नहीं है, वो खेल है बच्चों का, बहुत आसान है। बस प्रैक्टिस आपको फास्ट करना होगा। ट्रिक कुछ जो ट्रिक लगाने जा रहे हैं वो लगाने आना चाहिए आपको। ये ट्रिक सिर्फ एक चैप्टर में लगा रहे हैं ना, सभी चैप्टर में लगाना पड़ेगा। अब सब चैप्टर में तो हम नहीं बताए हैं ट्रिक लगाना, अभी क्षेत्रमिति में बता रहे हैं, इसके बाद वाला में कुछ बताएंगे, और कुछ और होल ऑब्जेक्टिव निकाल के एक जगह 10th वाला का सब में ट्रिक लगाना कुछ सिखा देंगे, ताकि टाइम जो बचे। मिनिमम जो VVI क्वेश्चन आते हैं उसको भी ट्रिक लगाना बता देंगे, ताकि आपका टाइम बता देंगे। आप कुछ बना भी सकते हैं अपने से ना, अपने बना सकते। देखिए कैसे बना सकते हैं, देखिए अब बनाना सिखाते हैं, ट्रिक कैसे बनाते हैं। तो आसमान से थोड़ी ना पैदा हुआ है, तो बनाते हैं, माइंड से बनाते हैं हम लोग। देखिए कैसे बनाते हैं। कुछ बच्चे देख नहीं पा रहे ठीक से, देखिए देखिए आपको हम समझाते हैं पूरा ट्रिक लगाना, कैसे ट्रिक बनाते हैं इसको दिखाते हैं आपको। अब ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं। देखिए अभी एकदम समझना क्लियर है कि त्रिज्या कितना है, यहाँ पे कितना कर दिया गया है, ऊंचाई कितना है, कितना कर दिया गया है, तो इस तो आयतन कितना गुना बढ़ गया है, तो ये देखिए 4 दूना कितना होता है, मगर इस फॉर्मूला में आप एक चीज देखिए, किसका स्क्वायर बढ़ रहा है, तो आर का स्क्वायर हो रहा है। तो आपको इसका ट्रिक क्या हो गया कि आर का जो है ना स्क्वायर कर दीजिए, और गुने जितना ऊंचाई गुना हुआ है ऊंचाई से गुना कर दिए। तो आर कितना गुना बढ़ा है, 2 गुना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, ऊंचाई कितना गुना बढ़ा है, 4। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 गुना 4 कितना हो गया, सीधे आंसर निकाल देंगे। इस क्वेश्चन को तो सीधे बना देंगे हम लोग। कोई क्वेश्चन अगर देखिए हम बना के दिखाते हैं आपको। अगर त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, ऊंचाई 5 गुनी कर दी जाए, तो कितना गुना आयतन बढ़ेगा बताइए, खट से बना दिएगा। 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 45 गुना बढ़ेगा। तो इसको बनाने में क्या मिनट लगा, सेकेंडों नहीं लग रहा है, इसको बनाने में मिनटों लग जा रहा है आपको। तो आप खाली यही तरीका सीखिएगा, तो ये तरीका आपको आएगा, टाइम कहाँ मिलेगा। तो कैसे बताते चलिए, ट्रिक को बता चलिए, ठीक है। हम कोशिश करते हैं बताने का, पूरा जितना पाठ है का जितना ट्रिक लगने वाला बता देते हैं, मगर आपको भी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। सिर्फ मेरे करने से हो जाता ना, तब तो कोई बातें हम ही कर देते सब कुछ, मगर आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ये भारी चीज़ है लगाना दिमाग, भारी नहीं है भैया, एकदम ईजी चीज़ है। देख रहे हैं कि त्रिज्या यहाँ पे स्क्वायर में बढ़ रहा है और ऊंचाई सीधे बढ़ रहा है, तो हम सीधे समझ गए आर का। अभी अभी आप क्वेश्चन बदल देंगे, देखिए प्राइस जवाब दे दीजिएगा। हम त्रिज्या क्या कर दे रहे हैं, 5 गुनी कर दे रहे हैं, और ऊंचाई 2 गुनी कर दे रहे हैं, तब क्या गुना बढ़ेगा, 50 25, और 25 गुना 50, सेकेंडों नहीं लग रहा है। तो ऐसा ट्रिक आपको लाना पड़ेगा माइंड में, ये सब उपज लाना पड़ेगा माइंड में आपको। हम कुछ बता रहे हैं, आपको कुछ घर पे जाकर दिमाग लगाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आलोक भारती पब्लिकेशंस या
अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक को प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन बैंक खरीदिए आप लोग सभी विद्यार्थी, 10th का है, 10th वाले विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। उसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना 10 साल का दिया है सब बना लीजिए आप। ऐसा बनाने के बाद आपका ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिए, जिसका नहीं लगता है वो हमसे पूछिए। सर 2016 का क्वेश्चन नंबर 18 में हमको नहीं लग रहा है ट्रिक, ट्रिक हो सकता है तो बता देंगे। ये करना होगा आपको, तब जाके आप मैथ में 100 नंबर स्कोर कर पाएंगे। गारंटी है 100 से एक नंबर भी कम नहीं आएगा, एकदम 100 आएगा, एक नंबर भी कम नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को, खासकर हम मैथ की बात कर रहे हैं। मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा कठिन तो मेहनत करना पड़ेगा भैया, सर्च करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक तो खरीदना पड़ेगा आपको। बिना क्वेश्चन बैंक खरीदे आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं लगेगा कि एग्जाम में कहीं कुछ पूछता है। हालांकि हम कुछ लिखवाए हैं, समझ लीजिए सब एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर देखिए ट्रिक समझ में आया, ट्रिक क्या है, अगर बेलन की त्रिज्या ऊंचाई कितने गुनी बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे या गुना कर देंगे ऊंचाई में, ठीक है ना, ठीक है ना, आर स्क्वायर गुने एच, ट्रिक हो गया ये। आर का स्क्वायर कर दो और गुने एच कर दो, ट्रिक हो गया। गोला में क्या ट्रिक है, आयतन कैसे बढ़ेगा, तो क्यूब कर दो, क्यूब 3 बार गुना कर दो। हाँ, गोला की त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दी जा रही है तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 गुनी बढ़ जाएगी आयतन। हम अगर आयतन में बता रहे हैं तो क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं खुद से आप, थोड़ा सा दिमाग में। ये सब एक्सपेरिमेंट घर पे कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग पढ़ेंगे अभी, 4 नंबर। 4 नंबर देखिए क्या करा है क्या, यदि शंकु की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या गुना हो जाएगा। देखिएगा, शंकु की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। एक शंकु है, ये इसका त्रिज्या जो है r है, ऊंचाई h है, त्रिज्या की ऊंचाई l है, तो समझ रहे हैं ना आपको। और इसी शंकु का एक नया शंकु बनाया गया, क्या त्रिज्या क्या कर दिया जा रहा है, इसका 2 गुना कर दिया, त्रिज्या 2 गुना हो गया 2r, ऊंचाई पता उतने हैं जितना था, भैया ऊंचाई बढ़ा दिया। क्लियर कर देखिए, 4 नंबर देखिए, ध्यान से देखिए। एक शंकु है, यहाँ पे देखिए ये शंकु है, फिर बता रहा है कितना तेज लड़का है, कितना बहादुर लड़का है। देखिए त्रिज्या कितना है, ऊंचाई कितना है, इसका त्रिज्या ऊंचाई कितना है, l। तो अब क्या करें, त्रिज्या को 2 गुना कर देना है हमको, त्रिज्या 2 गुना कर देते हैं। ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं कर रहा था, नहीं बढ़ा है, बढ़ा था तो बताता ना, नहीं बता रहा मतलब कुछ नहीं हुआ है। तो त्रिज्या हो गया क्या गुना, 2 गुना 2r हो गया। ऊंचाई कितना है, उतना ही कुछ कहा तो उतने हैं, l कितना उतने हैं जितना था पहले। अब ऐसा नहीं हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर r बढ़ेगा तो l भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा। h के बारे में नहीं, कुछ ना कुछ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग a को बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कर्ण बढ़ेगा, वो फिक्स है। तो क्वेश्चन ही गलत है, मगर क्योंकि इसमें हाँ बिल्कुल गलत है क्वेश्चन, क्योंकि l डिपेंड l जो निर्भर करता है r पे, तो निश्चित रूप से जब r बढ़ाएंगे तो l भी बढ़ेगा। कोई भी समकोण त्रिभुज का देखिए, ये ऊंचाई आप है, इसको बढ़ा दीजिएगा, इसको बढ़ा के इतना कर देते, ये नहीं बढ़ेगा, ये भले रहेगा सेम टू सेम। चलिए ये बढ़ा दिए और तो और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एच है ना, कदम देखिए और बढ़ा रहा है, देखिए और एच बढ़ेगा आपका, तो कैसे हो सकता है, 2 गुना हो गया, उतने को उतने कैसे रहेगा। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, समझ रहे ना, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़िए, क्वेश्चन गलत है। एच बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा एल, बोल दोनों में से कोई एक बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा यदि बेलन की ऊंचाई, अच्छा एक बार बताइए, मान लिए वो क्वेश्चन सही है, थोड़ा देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया तो हमको बनाना पड़ेगा ना भाई, तो भी बना के दिखा देते हैं क्या होगा। क्वेश्चन तो है गलत, ये बात तो फिक्स है, मगर अगर दे दिया है तो हम क्या करेंगे भाई, हमको तो बनाना पड़ेगा ना है। तो बताइए शंकु के वक्र पृष्ठ में कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई r, हाँ इसका 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पाई r की जगह पे 2r कर देंगे, 2r गुने l, 2 गुने पाई r l, क्या गुना हो गया,
दोगुना का टिक लगा दीजिएगा आप, काम खत्म। पूछ दिया एग्जाम में तो क्या कीजिएगा आप। हालांकि क्वेश्चन ही गलत है कि नहीं है, मगर हमको मतलब नहीं है भैया, आप पूछे हैं ऑप्शन में दिया है, हम दोगुना मारेंगे। हालांकि क्वेश्चन सैद्धांतिक रूप से आया तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। बट उसका लंबाई भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा घटेगा, चलिए उसी रेशो में बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए कोई बात नहीं, बन गया ना क्वेश्चन। दोगुना करने आया ना हमको, कैसे करना है दोगुना तिगुना समझ में आ रहा ना। बस इसमें पाई आया दोगुना हुआ था, दोगुना ही दुगुने का रहेगा, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करा, यदि बेलन के त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई त्रिज्या के 3 गुनी हो तो आयतन कितना होगा। इतना शानदार क्वेश्चन है ना, ये तो मतलब क्या कहें, लाजवाब क्वेश्चन है। एक बेलन का जो त्रिज्या है ना, ऊंचाई जो है ना त्रिज्या का 3 गुना है। कितना है, एक बेलन है, बेलन के आधार की त्रिज्या होता है ना जी, त्रिज्या को मान लेते हैं हम, बेलन के आधार की त्रिज्या मान लेते हैं कितना, x, कितना सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, x सेंटीमीटर माना, दिया नहीं है, मान दिए। त्रिज्या कितना माने हैं, तो प्रश्न से कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका जो ऊंचाई है, हम नहीं करें, ये बेलन का जो ऊंचाई है त्रिज्या का 3 गुना है। यानी इसका ऊंचाई देख रहे हैं ना, ऊंचाई ये ऐसा वैसा एक 3 गुना है, यानी h कितना है, तो 3x है, 3 नहीं है 3x है, मतलब h कितना है, तो इसका 3 गुना है तो 3x है, 3x सेंटीमीटर। हम कह रहे हैं, ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या का 3 गुना है, तो आयतन कितना होगा, कर लेते हैं। आयतन बड़ा लिखेंगे, बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है भैया, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एज। ये थोड़ी ना बदलता है, फॉर्मूला बदलता है क्या, पाई तो पाई है, आर की जगह पे क्या रखिएगा, तो आर देखिए ना कितना माने है, कितना माने हैं, एच का स्क्वायर कर दीजिए। एच लिखना, तो एच कितना माने हैं, एच माने नहीं है, एच निकाले हैं, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने प्रश्न से निकाले, कितना निकला है 3x। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका, सॉल्व कीजिए। पाई पाई का मान मत रखिए, रहने दीजिए चाहिए, क्योंकि मान सॉल्व नहीं करना। एक्स के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुने 3x, पाई x गुने 3 को पहले शुरू में करें, 3 लिख दीजिएगा, 3 पाई एक्स स्क्वायर गुने एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर गुने एक्स होता है एक्स क्यूब, हो गया आंसर 3 पाई एक्स क्यूब, यही हो गया इसका आयतन। समझ रहे हैं कि नहीं आया, कोनो समस्या है तो सीधे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वैरायटी का क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक वैरायटी, हाँ अलग अलग क्यों बनाइएगा, तो दू नहीं ना, दू को बेलन नहीं है, नहीं दू को बेलन नहीं ना, एक को बेलन है। दू को बेलन आता था ना, अलग अलग करते, एक को बेलन बा है जेकर त्रिज्या ऊंचाई, जेकर ऊंचाई त्रिज्या से 3 गुना है। आपको दिमाग में ये लग रहा है कि ऊंचाई को 3 गुना कर दिया गया है, ऐसा बात नहीं हुआ, ऊंचाई को 3 गुना किया नहीं गया है, ये त्रिज्या का 3 गुना ऊंचाई है, एक के गो है। ये एक्स, अच्छा ई वाला यहाँ मतलब कहने का बात ही क्या बचा रहे हो, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम x जो यहाँ रखे हैं वो x ना रखें, क्या y नहीं रख सकते, ये ना करें, दूसरा नहीं रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं। आप यहाँ पे y रखिएगा तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप m कर देते हैं, m कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ m होगा तो यहाँ भी m होगा, यहाँ भी m होगा तो यहाँ भी m होगा, तो यहाँ भी m होगा तो यहाँ भी m होगा। मान नहीं रख सकते हैं, कोनो अंक नहीं रख सकते हैं, कोनो ABCD का माने चर पद रख सकते हैं, अचर पद नहीं रख सकते हैं। माना जाता है XYZ, माना कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं मान सकते। जब मानिए लिए 7 सेंटीमीटर माने क्या लगी, नहीं अलग अलग नहीं रख सकते हैं, अलग अलग किया तो फिर 2 को समीकरण बन जाएगा आपका, तो ये बनेगा मगर लंबा बनेगा, वो भी रख के बना सकते हैं। इसका मान लीजिएगा x, इसका मान लीजिएगा y, है ना, ऐसे करें। जैसे आप बोलिए कैसे कैसे करते हैं, हम रखते हैं, बोलिए 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 बताते हैं, हम रखते हैं, बोलिए बोलिए।
बात नहीं, जैसे बेलन है, ठीक है बुआ, तो बेलन में हम ये रख लिए, चलिए कितना बोलिए, एक आर कितना रखे बोलिए, बोलिए आर रख लिए एक्स, ओके चलिए, और एच वाई, बना सकते हैं, बन सकता है, मगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हो गया, लिख लिए। इसमें आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न से जो ये ऊंचाई है ना y x का मैंने त्रिज्या का 3 गुना है, y कितना है, त्रिज्या का 3 गुना है, तो y बराबर हो गया 3x, त्रिज्या में 3 से गुना करने पर y आ जा रहा है, लिखना पड़ेगा। अब फिर मान रखिएगा तो उतने आ जाएगा। देखिए आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बनाना क्या होता है, ए बुआ आएगा नहीं तुमको, पाई आर स्क्वायर एच हुआ ना, तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच लिख लिए यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच, तो आप जो यहाँ लिखे ना यहाँ पे बुआ, तो इसमें आप क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, पाई आर की जगह पे कितना रखिएगा बुआ, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, एच कितना रखिएगा बुआ, एच, वाई रखिएगा, वाई का मान तो देखिए 3x है, कितना आ गया बुआ, उन्हें 3, वही फिर वही आ गया 3 पाई एक्स क्यूब। आप कहें नहीं सर हम ऐसा नहीं रखना चाहते हैं, हमको ना ऐसा ही रखना चाहते हैं, ऐसे सीधे, तो क्या नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं, फिर भी आपको y का मान यहाँ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि y का मान कुछ हमें दिया है ना, 3 गुना है, बता दे रहे हैं ऊंचाई त्रिज्या का 3 गुना है, तो आपको रखना तो पड़ेगा भैया, y बराबर आएगा नहीं, तुम लोग का दिमाग चला नहीं है, वो पूछ रहा है बच्चा तो उत्तरांक कर रहे हो, सवाल कोई गलत नहीं पूछा है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस में अच्छा पूछा क्वेश्चन, अच्छा पूछा है, संतुष्ट है, इस बात से संतुष्ट, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। ऐसा दिमाग में आपको नहीं आता है तो आप ठीक से नहीं चल रहे हैं, ठीक से बनाइए, ऐसा प्रॉब्लम आता है सबको कि सर 2 को नहीं मान सकते, एक एक्स मान लिए, वाई मान लिए, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, हम बता भी रहे हैं और आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको भी आना चाहिए माइंड में ऐसा सवाल, आपको नहीं आया मतलब सही प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं काम, आप रटा रटा काम चल रहा है पैटर्न पे, नया इनोवेशन कर रही है, बेटिए इनोवेशन करिए, नया तरीका अपनाइएगा तो दिक्कत होगा, और दिक्कत बताने के लिए ही हम हैं, क्योंकि सारा दिक्कत हमको भी हुआ था, हम पढ़े थे तो, और उसको हम सॉल्व करके बहुत पहले रख लिए थे, 20 साल पहले कर लीजिए, यूँ कर लीजिए, ठीक हुआ, समझ में आया कि नहीं, संतुष्ट है ना, बात को समझ लिए ना, कि आप इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मानना है m n कुछ मान लीजिए, और यहाँ तक आप बनाते बनाते आइए, यहाँ तक करिए, बट फिर यहाँ से आपको y का मान रखना पड़ेगा 3x। कैसे रख दिए 3x, तो क्वेश्चन कह रहा है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, प्रश्न से कह रहा है कि y जो है ना, ये y जो है ये x का 3 गुना है, तो हम रख देंगे, फिर वह मान रखेंगे तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है ना। आप m रख के देखिए तो m में आ जाएगा, कुछ ना कुछ फिर वही हमें आंसर आएगा, खाली बार बार, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं ना, चलिए ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर कितना, क्या देखें कर रहा है, देखिए यदि वृत्त का परिमाप 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या गुना होगा, वृत्त का परिमाप 4 गुना कर दिया जाए, पहले कितना था, तो 2 पाई आर, कितना था, कै गुना कर दिए हैं, नयका सी कितना कर दिए हैं, 4 गुना कर दिए, 2 पाई आर गुने 4, ये नहीं कर दिए हैं, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 पाई 4 आर, यानी त्रिज्या को भी क्या गुना कर दिए हैं, 4 गुना कर दिए हैं, तो अब करा क्या, तो इसका क्वेश्चन में करा है, तो इसके क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा, मैंने त्रिज्या पहले कितना था r, अब त्रिज्या कितना हो गया 4r 4r, तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर यानी 4r का होल स्क्वायर, यानी कितना पाई 4 चौका 16 r स्क्वायर, यानी कि 16 गुने, अरे भैया पाई 16 r स्क्वायर, यानी कि 16 गुने पाई r स्क्वायर, 16 गुने, यानी परिधि बढ़ा है 4 गुना, तो त्रिज्या भी बढ़ेगा 4 गुना, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा 16 गुना, समझ में आया कि नहीं है, फिर समझ लो, त्रिज्या परिधि बढ़ा है क्या गुना,
4 गुनी, तो त्रिज्या बढ़ेगा कितना, उतने बढ़ेगा 4 गुनी, मगर क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, यदि ए माने क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिए भैया, यानी 4 गुने 4 यानी कि 16 गुना। अब आपको फटाक दे बनाने के लिए देंगे, फटाक दे बना लीजिएगा, देखिए कैसे बना लीजिएगा। आपको कहेंगे कि भैया बताइए, अगर आपको सवाल हम ये कह दें कि बताओ भैया कि अगर परिधि जो है ना 2 गुनी कर दी जाए, त्रिज्या क्या गुनी बढ़ेगी, क्षेत्रफल क्या गुनी बढ़ेगी, 2 का क्यों स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 ही ना होता है, समझ में आ रहा है। फिर से देखो, परिधि अगर परिधि कर देंगे हम 10 गुनी, तो त्रिज्या क्या गुनी बढ़ेगी, क्षेत्रफल क्या गुनी बढ़ जाएगी, 100 गुनी। इतना आसान है, ठीक समझ रहे हो, ट्रिक पैटर्न एकदम सिंपल समझ में आ रहा है एकदम। फिर देखो इसी का उल्टा सवाल पूछेगा, त्रिज्या 4 गुनी कर देंगे, त्रिज्या कर देंगे 5 गुनी, त्रिज्या क्या गुनी, तब परिधि क्या गुनी, 5 गुनी, क्षेत्रफल क्या गुनी, 25 गुनी, बनाना पड़ रहा है। अब देखिए उसी का क्वेश्चन उल्टा पूछ देंगे, देखिए अब अगर क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल 36 गुनी हो गई है, तो त्रिज्या क्या गुनी हुई होगी, अब परिधि क्या गुनी हुई होगी, कैसे समझ में आ रहा है चुटकी में। अब देखते ये मार दीजिए खट से, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा अभी, तब ना बाद में समय बचेगा, तो यही सब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भैया। कैसे दिमाग में आ रहा है हमको, तो हम पढ़े हैं ना भैया कि परिधि कितना होता है 2 पाई r, त्रिज्या कितना होता है r, क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, एहू में r, तो जितना बढ़ेगा उतने गुनी रहेगी। आई में कहती है r स्क्वायर, तो स्क्वायर में बढ़ेगी, इसी से ना पैदा हुआ है वो। आया समझ में कि नहीं, दिमाग काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो दिक्कत है। चलिए जितना चीज हम समझाते जा रहे हैं, अगर समझ में आते जा रहा है तो आपको ट्रिक लगाने आ गया होगा। अब आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं, हम ट्रिक बता नहीं रहे, ट्रिक बनाना ही बता दे रहे हैं आपको कैसे बनता है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 7वां नंबर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करा है, यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई के समान हो, एक शंकु है, ध्यान दीजिएगा, शंकु का जितना त्रिज्या है ये उतना ही इसका ऊंचाई है, ये बंठा शंकु है, ओके बोना, तो इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या r मान लेते हैं, त्रिज्या r तो रहबे करता है, x मान लेते, त्रिज्या x मान लेते हैं, तो ऊंचाई भी कितना होगा, हम कह रहे हैं, ये तो प्रश्न कह रहा है कि हर समय थोड़ी ना होता है इसे, तो यूनिक शंकु है, एक खास शंकु है जिसमें जितना त्रिज्या है उतने ऊपर ऊंचाई है। नहीं वो आर नहीं कर सकते हैं, जितना त्रिज्या उतने आर है, ये कौन बात हुआ जितना त्रिज्या उतने यार, इसका मतलब इसका त्रिज्या कितना है, x माने है, तो ऊंचाई कितना हो गया है, 1 से हो गया है। हम करें ना भाई, प्रश्न कह रहा है, हम काला कहने जाए फालतू में, है ना। अब क्या कह रहा है इसमें, तो बताओ, ध्यान दीजिएगा, तो बताइए कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। हमको तो याद है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन कितना होता है, तो पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, ये ना होता है जी। चलिए कॉमन लेते हैं, पाई r कॉमन, तो r प्लस l लेते हैं, यही ना फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग। चलिए रख लेते हैं, पाई का मान रख देते हैं 22, नहीं रखना है भैया, पाई रहने दीजिए सही। पाई का मान, जब सब कुछ का मान दिया था ना, पाई का मान का सॉल्व करेंगे, जब सब कुछ का मान है ये नहीं है तो काले जाए फालतू में टांग आने में। अब फिर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एल निकालना है हमको, एल भी तो नहीं निकाले हैं आप, तो एल निकाल लीजिए साइड में, निकालिए, देखे ना कोई चुरा के निकालिए। एल बराबर है रूट अंडर होता है एक्स, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, 2 गो पर एगो बाहर निकल जाएगा, x में 2 गो है, 2 गो बाहर एगो बाहर निकल जाएगा, तो एगो x निकल गया बाहर, एगो रूट 2 अटक गया, तो इसको कहेंगे रूट 2x निकाल लिए, सब निकाल लिए। एल निकालने में कोई दिक्कत किसी को, एल निकालने एकदम आसान होता है, एल बराबर होता है रूट अंडर
त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं आता है तो हम लिख देते हैं फिर से, देखिए यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला और लिख लीजिए। एल बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना बुआ? उसी पर रख के निकाले, कोई दिक्कत है ना किसी को? है तो पूछ लीजिए, इहो निकालने में दिक्कत होता है कितना बच्चा को, इहो में दिक्कत होता है कितना निकला है, दिक्कत है तो पूछ लीजिए सीधी बात, हम बताएंगे, हम तो अपने हिसाब से बताएं अच्छा से। अब देखिए, अब वहां पे निकाल लिए ना, इसका मान में रखेंगे हम। देखिए पाई, पाई तो पाई है, आर कितना रखे भैया? आर कितना माने हैं? तो एक्स रख दीजिए। फिर आर रखे तो आर कितना रख दे भैया? एल कितना रखे? सॉल्व कर दीजिए ना, याद रखिएगा रूट में एक्स नहीं है, रूट बाहर में है एक्स, रूट में खाली 2 है, देखिए 2 तक लगाइएगा ना, छतरी बढ़ा दीजिएगा निकाली एक छाता है तो फिर आपका निकल जाएगा बाटा। यदि एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई के शंकु की त्रिज्या, ध्यान से सुनो बुआ, यदि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई के बराबर है तो आयतनों का अनुपात निकालिए। 2 आकृति है इसमें, एक क्या है? बेलन, और दूसरा क्या है? दोनों का आधार की त्रिज्या कितना है? दोनों का आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या इतना, इसका आर है तो इसका भी, इसका ऊंचाई एच है तो इसका ऊंचाई भी, तो इसका आयतन का अनुपात निकालिए। तो यानी बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन कर दीजिए। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बदलना है कुछ हो? तो नहीं बदलना भैया, आर वही है एच वही है, तो क्या बदलनी जाइएगा कुछ हो? तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से स्क्वायर एच से एच कैंसिल, कितना आ गया? 1/1/1/3। ये समझ में नहीं आएगा ना तो फिर गलती कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया? 1 के बटा में 1 रहता है कि नहीं रहता है? एक नीचे कितना है? 1/3। इसको सॉल्व कीजिए, 1/1 गुने 3/1 कितना जाएगा? रे बउआ हल्ला जो कर रहे हो ना, थूड़ देंगे तो आके हम पिटवो करेंगे आके फिर हम। 3:1 समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन भी कई बार मैट्रिक में पूछा है, कई बार पूछ चुका है। क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, मुझे बार बोलते कई बार पूछा, क्वेश्चन बैंक दिखा तो समझ में खुद आ जाएगा 10 साल में क्या बार पूछा है, क्या बार क्वेश्चन पूछ दिया। कभी कभी तो क्वेश्चन पलट देता है, क्या करता है कि यदि एक शंकु के, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि एक शंकु के, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, तो इसके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो हमको लगा कि भाई सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन कैसे हो गया? अभी पहले शंकु लिख दिया ना, तो शंकु को आयतन ऊपर रखना पड़ेगा आपको। शंकु का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, बेलन का नीचे तो पाई आर स्क्वायर, तो कट गया तो ऊपर आ गया 1/3, नीचे आ गया क्या? 1/1, तो कितना आ गया? 1/3 गुने 1/1 बराबर 1/3, यानी कि 1:3। उसमें 3:1 आया था, में 1:3 आया। तरीका बदल दिया तो क्वेश्चन का आंसर, ट्रिक चेंज हो गया आपका। तो देख रहे हैं, देख लिए, पहले शंकु आ गया तो शंकु को ऊपर रख दिए, बेलन का नीचे रख दिए। ऐसे पहले क्या था? ऐसे बेलन था तब शंकु, तो बेलन का आयतन ऊपर, शंकु का आयतन नीचे, तो कितना आया है? आज जब शंकु के आयतन पहले कर दिए, अब बेलन का नीचे कर दिए, तो क्या आ गया? 1:3। अंतर है कि नहीं है? तो आंख खुल के ऐसा मत मारिएगा, पढ़िएगा तब मारिएगा ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ये क्वेश्चन अक्सर भी आते गलती करता है, ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा कॉन्फिडेंस होने की वजह से। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यदि शंकु के आधार, बात नहीं फिर बता रहे हो तुम लोग, 10 मिनट रुकना है, 20 मिनट लगवाओगे हमको, मारेंगे बस। तुमको 5 मिनट जाना ना, मांग के जाओ ना बाहर, कोई दिक्कत है? जाओ उधर घूम के आओ। देखो क्लास में बातचीत नहीं करो, हम क्लास में बातचीत करने से मना करते हैं, बाहर मना करने नहीं करते हैं। बाहर जाकर बचाओ, 5 मिनट मांग लो, दूसरे जाओ बाहर, आज़ादी है, जाओ, छुट्टी हो गया तुम्हारा। देखो बतियाओ नहीं, क्लास में बतियाओ नहीं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम जानते हैं कि सब नहीं पढ़ने वाला है इसमें, सब नहीं बनेगा IPS में, मगर कुछ बनेगा, ये बात हमको पता है।
कोई आईपीएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, इसी में से बनेगा। और कुछ चोर डाकू भी बनेगा जो मनात पर लूटेगा, अनंत देवकुली में लूटेगा। वो तो बनाता है, फिक्स है भैया। सब नहीं पढ़ सकता, सब पढ़ लेगा तो फिर बहुत दुनिया ही सुधर जाएगा पूरा। तो पूरा इंडिया सब नहीं पढ़ने आया, हम जानते हैं कि सब पढ़ने भी नहीं आया यहाँ पे। तो जो पढ़ने आया उनको तो पढ़ने दो भाई, फालतू में तंग करने से अपना भी तंग, दूसरों का तंग, सब थोड़ी ना पढ़ लेगा। इनमें से कितना परसेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम 30% बच्चे पढ़ने वाले होंगे। 30% मैक्सिमम, 100 में से 30 मैक्सिमम बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ऐसे 4-5 हो गया तो बहुत हो गया। 4-5 के लिए इतना बराती लगाता है। अब वैसे 4-5 को पढ़ाना है तो 4-5 को पढ़ाइए ना, तो फिर इनकम कहाँ से आएगा? समझ रहे हैं? बराती में शादी किसका होता है? वो लड़का और लड़की का। बराती काला बैठा रहता है तालीम जाने के लिए, फूल बरसाने के लिए, अच्छा छींटने के लिए, गोबर लगाने के लिए। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? शादी तो सबका एक ही दुई का हो रहा है, बाकी सब तो सही क्लास में होता है। सब थोड़ी ना पढ़ने वाला होता है। इनमें जो बतिया रहा है बार-बार उसको क्या कहिएगा? वो पढ़ने वाला है था ही नहीं कभी। वो तो गलती से देखा देखी कोनो गार्जियन के फोर्स में, को देखा देखी, कोनो मजबूरी में, तो कोनो मैंने कुछ बहुत तरह में बात है, उसी तरह चला आता है ना। तो वो अयबो नहीं करते यहाँ पे। मजबूरी है, उसको शौक है, सबका अपना। ठीक है, सबको अच्छी बात है, कोशिश कीजिए। मगर वही ना बोल रहे हैं जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो 5 मिनट 10 मिनट आके चल जाइए, बाहर घूम के आइए अंतराल में। देखिए अभी बतिया रहे छुप नीचे माथा कर, जब हम कहते बतिया नहीं तो नीचे माथा इतना इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए जो फ्री में भी, जो काम फ्री में लोग कर सकता है वो पैसा वाला में काला कर रहा है क्या जी? बतियाना तो फ्री में कर सकते हैं आप, आराम से बाहर जाइए, आराम से बैठ के घंटों बजाइए। देखिए लाल दरवाजा बैठ जाइए, चौक वाला रबड़ के ना घर बैठ जाइए, लोग समझाएगा कि पूजा करने गया हुआ। अब मम्मी पूछे कहाँ गए था? दुर्गा पूजा में दिखे रही है मूर्ति लग। अब मूर्ति लग बोलेगा तो बोले भी नहीं करेगा, वहाँ पर जाकर आराम से फ्री फायर चलाओ। जैसा कुछ बच्चा शुरू कर दिया अभी गेम खेलना, स्कूल में छुट्टी मिल गया तो आराम से गेम इंस्टॉल कर लिया, घर से कंप्लेन आना शुरू हो गया, वो गेम खेल रहा है बैठ कर फ्री फायर यो। और 2 दिन के बाद 2 दिन का समय दे देते हैं, बंद कर दीजिए बुआ, बंद कर दो, नहीं तो हम यहाँ बुला के पैर उल्टा करके टांग के तब बताएंगे। ठीक है, समझ गया? वो समझ गया होगा कि हमको करें। अब बतियाने का काम है ना, एक काम करो, मूर्ति में जाना होने करी, आराम से बैठ के गप्पा लड़ाना, बरपेट खत्म नहीं होता वो बात। ऐसा चीज कभी खत्म होने वाला है? अरे बचपन से लड़की से बजाते बात बुढ़िया हो चुकी है, हम देखे नहीं है। अभी देखिए बात खत्म नहीं होता, अभी वो बैठ के उन्हें काली से पुतों से झगड़ा करके चलाएगी, उन्हें पुतों से झगड़ा करके आएगी, अपना पुतों के बारे में बताएगी। खत्म ही नहीं होता। बुढ़ापा हो गया, मरने दम तक दांत नहीं निकलता। अरे बउआ कते हो ना कभी खत्म ही नहीं होता है। लो देखिए कोई लड़का है जो काम लोग फ्री में कर रहा है उसको पैसा देकर क्यों कर रहे हैं? क्या है कि नहीं? देखिए कुछ बच्चे इतने समझदार है, मुंह पर टेप बांध दिए, मैं बोलना ही नहीं कुछ, भाग में हट। अभी वो नहीं बोल रहे हैं ना, कभी बोलते हैं। ठीक है, वो समझदार है, समझ रहे हैं कि फालतू में बोलने से कौन फायदा। देखिए ध्यान सुनिए, हो गया। शंकु के आधार की परिधि दिया है 154 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ का निकालिए। देखिए कितना आसान दिया है। इसमें एक्चुअली 2 को दे दिया, 1 को देता था निकल जाता शायद, देखते हैं कैसे हुआ। शंकु के आधार का परिधि, आधार का परिधि दिया है 2 पाई आर जो होता है ना, वो दिया कितना दिया हुआ? कितना? 154 सेंटीमीटर। सुनो और क्या दिया है इसमें? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। कितना दिया हुआ है? 800। ये हमको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है।
और देखो ट्रिक बताते हैं, ध्यान से समझोगे ना, ट्रिक समझ में आ गया इसमें। और निकालना क्या है ये देखो, टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस ना पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु में एक ना होता है एक वृत्त। अब ध्यान से सुनो कैसे बनाओगे, पाई आर एल का मान सीधे दिया हुआ यहां से उठा के रख दोगे, में कितना है वो, पाई आर स्क्वायर रखना है। तो इसका तरीका क्या करोगे तुम, आर निकालना ही पड़ेगा तुमको। तो आर यहां से निकालोगे, कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व करके आर निकाल लोगे। कितने विद्यार्थी इसको सॉल्व करके आर निकाल सकते हैं, इससे आर निकाल सकते हैं या निकाल लिए हैं। देखिए आधा बच्चा जो बैठे हुए हैं, छठा के सवाल पूछे तो करे नहीं आ रहा है हमको, शर्म नहीं आ रहा, छठा का सवाल ना हो गया ये सप्तमा का। वृत्त का परिधि दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकाल, त्रिज्या निकालिए। अब भागा हाथ बैठ, हाथ गिरा लीजिए। तो सुनो जो हाथ नहीं उठा रहे थे इनसे हम छठा का सवाल पूछे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो करे नहीं आ रहा है। सोचिए कितना तेज हैं आप, छठा का सवाल है, 8वां 9वां में नहीं आ रहा है, कितना तो मैट्रिक में भी नहीं, तो कर में फूटा हुआ उसका। देखिए पहले ही सिखाया था कैसे निकालेंगे, देखिए छठा में आ गया। देखिए छठा क्लास में सवाल इसमें आता है, कहेगा एक वृत्त की परिधि दिया हुआ, ध्यान सुनोगे नहीं तो यो दिक्कत हो जाएगा। वृत्त का परिधि है, अरे पंखा चला कर रखो ना, बिचला वाला, बिचला पंखा चला कर रखो, वहाँ पे विंडो नहीं ना, खिड़की नहीं है। और खिड़की खोल कर रखे बुआ, खिड़की खोलो, उसको खोल दे पूरा। हाँ ठंडा लगने के लिए नहीं लगे चला रहे हैं, समझ में नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो गैस बाहर निकलेगा ना, तो फिर ऑक्सीजन आएगा उसमें, तब मूर्छ चक्कर नहीं लगेगा आपको, ना तभी चक्कर आने लगेगा। थोड़ा सा बुढ़वा लड़का समय पकड़ा गया है। शांत रहो, लड़का, लास्ट वाला जोड़ी नहीं था, खाली बीच वाला जोड़ी पता, क्योंकि खिड़की नहीं हुआ पे। देखिए तो वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, तो इसका कैसे रखेंगे, देखो 2 का 2, पाई का मान, आर का मान पता नहीं ना बुआ, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उधर भेज देंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 154, 7 गुना है तो भाग जाएगा, भाग है तो गुना, आई दोनों क्या हो जाएगा, कटेगा, क्या मतलब है, 22 सत्ते 49/2 क्या निकल गया, तब बस अब रख दीजिए इसमें। पाई का मान, आर का मान का, फिर बतिया रहे बउआ, थोड़ा जाइएगा बउआ, फिर तैको देने नहीं लगेगा पिटने में। देखिए 49 का स्क्वायर का, इसका स्क्वायर का मतलब क्या था, 2 का गुना, 49/2 गुने 49/2, 7 से काट 7 7 49, अब 2 से काट दीजिएगा 11 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 880 प्लस 77 गुने 49/2, 77 में 49 से गुना कर 2 से भाग कर दीजिएगा, जितना आएगा उसको 800 में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े बंद कर दो पंखा। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ बंद कर दिए वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका क्या है, यदि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 660, ध्यान से सुनो नहीं तो बुला देंगे बोर्ड पर, हम इसको देख लेंगे। तो फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 है। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है बुआ, 660 है। को देखा, तो इसका आयतन कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो इसका सुनो, ध्यान से सुनो, कथी निकाला है इसका, आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन
इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, आर और एच, और यहाँ पे क्या दिया है, आर और एल निकाल सकते हैं। और एच और आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बना दिया कितना, तो इसका मतलब है हम लोग आर निकाल सकते हैं इससे, आर का मान इसमें रख देंगे तो एल निकल जाएगा इससे, और आर और एल निकल जाएगा तो एच निकाल लेंगे, और एच का मान आर का मान रख लेंगे तब निकलेगा। इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं रह गया, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आर निकालना नहीं तो यो निकालना ही पड़ेगा चुट्टा, तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ रख देते हैं। एच का मान नहीं ना पता हमको, फंस रहा, तीन तरफ से घेर लिया ये, मतलब हमको निकालना ही पड़ेगा, जैसे हम भाग रहे हैं वो निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एच, और एच तभी निकलेगा जब आर और एल निकलेगा। चलिए इससे निकाल लेते हैं आर, इससे निकाल लेते हैं एल, तब बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले इससे आर निकाल लेते हैं, इससे आर निकालने आता है सबको, कौन कौन आर निकाल सकता है इससे, तो सारे निकाल के दिखा, तो कौन कौन निकाल के आए हैं घर से, कुछ बच्चे आए हैं, एक दो आए, 2 बच्चे बना के लाए, ठीक है, बाकी सब निकाल के दिखाई दो फटाफट, आर निकाल दो इससे फास्ट। लिखो पाई आर स्क्वायर बराबर 154, लिखो ना, लिखो, लिखाते हैं, लिखने में नहीं ना सोचा कहाँ से लिखे रे, अब कहाँ से, ऐसे लिखो पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो सॉल्व करके आर का मान निकालो, जल्दी निकालो, पाई का मान रखो, सॉल्व करो, आ जाएगा आर का मान, भारी नहीं एकदम हल्का क्वेश्चन दिया तुमको, इसलिए हम नहीं निकाल रहे थे, हमको पता था 7 आने। कितना प्यार से निकालिए 7, जो नहीं निकाले निकालिए, बैठिए नहीं, वो 7 आ गया हमको पता बहुत पहले से है, जो नहीं निकाले वो निकालिए कम से कम। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपका बेसिक क्लास ही फंसा हुआ, आप छठा सतमा ठीक से नहीं पढ़े। कितने बच्चे निकाल लिए 7, आधा बच्चा भी नहीं है, बाप रे, कोई हाल है, सबका इतना खराब स्थिति चल रहा है ना पूछिए। बिहार एक बीमारू राज्य है, और बीमारू राज्य का विद्यार्थी सब ऐसा हो गया, बीमार कर रहा है। चले देखिए प्राणी, ये भी नहीं आ रहा है तो बड़ी दुर्गम स्थिति है आपका। देखो ये पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, इससे भी अगर आर नहीं निकालने आ रहा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालना नहीं आ रहा है, ये क्या सवाल है परीक्षा में, यदि छठा में कैसे पूछता है सवाल जानते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, ये छठा का सवाल हो गया। तो हम लोग करते हैं क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 22/7 यहाँ रख देते हैं, आर का स्क्वायर 7 × 7 रख देते हैं, 7 × अच्छा 7 आर स्क्वायर रख देते हैं, पहले निकाल दिए है ना। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 154 गुने 7 जाके गुना, अब 22 जाके 22 से कटे तो कितना आ गया, तो आर इधर स्क्वायर आएंगे क्या लगेगा 7 गुने 2 को को बाहर निकल जाएगा। ये छठा का सवाल है, सतमा का सवाल है, सब छठा सतमा का, ये 8वां 9वां का सवाल नहीं है, छठा सतमा का सवाल है। दुर्भाग्य कभी कभी मैट्रिक में भी पूछ जाता है, मैट्रिक का ना तो ठिकाने नहीं है, कोई चीज़ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो छठों के सवाल कभी पूछ जाता है, कभी 7वां का पूछ जाता है, कभी 8वां का पूछ जाता है, तो गिना देता है कभी। इतना हल्का कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, लगता है कि कहाँ से इतना हल्का पूछ जाता है। कभी कभी देता है वृत्त का त्रिज्या अगर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तो व्यास कितना होगा, बता परेशान, व्यास कितना हो तो रे पूछेगा, कितना निकले, कितना दोस्त से पूछा, अरे एक अधिक लिख कितना निकले, वो कहा सी वाला हुआ, तूने कितना निकले डी, कंफ्यूज है बेचारा, कितना होगा भैया, कितना बच्चा को पता है व्यास कितना होगा, देखिए आधा से थोड़ा ज्यादा बच्चा बता रहा है इसमें व्यास कितना होगा। त्रिज्या से व्यास निकालने में कठिन है, इसको भी पता नहीं, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। देखिए एग्जाम्पल यही मिल गया, ए बउआ ज्यादा खुश नहीं हुई, इसमें भी फंस जा रहा। कहीं मान लिए क्वेश्चन पलट दिया,
कि भैया व्यास दिया हुआ है 100, तो त्रिज्या कितना होगा? इसमें तो पूरा 50 कैसे हो गया? अभी तक कई बार कंफ्यूज है कि 50 हुआ है, ठीक है, मगर ठीक है, आंसर तो सही है, तनिका बोल रहा तो सही है, मगर हुआ कैसे समझ में नहीं आ रहा। फिर जमाने में लगा रहा, अब लगाएगा ओ अनु अधिया हो चुका रे, ओहो सीधे बताएं सर अधिया हो जाता है, तो घुमा घुमा के बता रहे हैं। ऐसा ऐसा खमखोर लेकर सब पकड़ाएगा ना। ए देखो ध्यान से, ध्यान दो इधर, क्या निकाल लिए तुम लोग? आर का मान इसमें रख के एल का मान कौन को निकाल सकता है? ध्यान दोगे, ये 7वां 8वां का सवाल हो गया। अब आर का मान इसमें रखना है और एल निकालना है, निकालिए। आर का मान कितना है ये लिखिए, सुनो ध्यान से, पाई आर एल बराबर 660 लिख के उसमें आर का मान रखो। सनी कुमार, रंजीत कुमार बतियाओ नहीं, कह रहे तो समझ में आ रहा, नाम बोलना पड़ता है, कह रहे बतियाओ नहीं तो समझ में। पाई आर एल बराबर 660 रख के इसमें एल का मान निकालिए, फास्ट उसको निकालिए, ठीक है, बाकी निकाल, जल्दी निकाल जल्दी। अरे एल जगह आर जहां हो ना वहां पे रख ना दे, हो बेवकूफ भाषा में पगला लेकर समझ में। पाई आर एल कितना है? उल्टी हो रहा है, बाहर है बाहर पानी पी, बोरे प्रियंका को पिलाओ, पानी उन्हें पिलाओ। कहाँ गए प्रियंका? तो पानी पिलाओ ना, रे पकड़ रे, पकड़ो ना, पानी पिलाओ ना, निकलो ना, रे रुको बेवकूफा लेकर से पकड़ेगा ना उसको, गिर जाएगा तो कैसे करेगा, पागल रहेगा, कोई पकड़ो उठा लेकर तो पकड़ा जाता है, पागल रहेगा, पकड़ो नहीं करता कोई, गिर उड़ जाएगा तो अपना मुंह खुल जाएगा। पंखा चला कर रखो, बीच वाला पंखा चला कर रखो, गेट खोलो, बड़ा गेट खोलो बोला। देखो भाई, तुम लोग अगर क्लास में ना कोई बच्चा अगर गिर के मर जाएगा ना तो तुम लोग उठाने वाला नहीं है। बगल वाला जो बच्चा है उसको क्या करना चाहिए? पकड़ के वहां पहुंचा देना चाहिए। बेटा कभी तुमरो हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? शर्म ना आता है, इंसानियत में चीज मर गया तुम लोगों का। बगल वाला जो बच्चा है अगल बगल में उसको पकड़ के ले जाने, पानी पिला दीजिए। लगता है कि हम क्या कहें, हम बकरी सबको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ बच्ची को अगर मान लें किसी का उल्टी हो जाएगा ना तो उसको ये नहीं देखेगा कि हाँ उल्टी हो गया है या चक्कर, जैसे कोई लड़की का चक्कर ना आ रहा है, देखेगा मगर सर इसका चक्कर आ रहा है, भैया चक्कर आ रहा था क्या किया था? उसको पकड़िए, 2 आदमी उठा के ले जाइए, उसको पंखा जहाँ पे पंखा बिठाइए ना तो पंखा हल्का हल्का कीजिए, तब पानी माथा पे छीटिए, पानी पिलाइए। इसका उपाय यही ना होता है। ये तो आप बिना पूछे भी कर सकते हैं, हमसे परमिशन लेने की आवश्यकता भी नहीं इसके लिए। अगर हम मारे भी तो दूसरी खा लीजिए बाद में, पहले काम कर लीजिए, है कि नहीं है? अच्छा मगर मारेगा कौन? पागले आदमी ना मारेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के कभी कभी से समझिए, इंसानियत कहते इसको। कितना आगे बुआ? आर का मान कितना रखे हो? एल देखो ध्यान से, घर जाएगा ई तो पहुंचाइएगा, आप पहुंचा ले जाइएगा, पहुंचा के जाइए, पहुंचा क्या हो जा तो सबसे अच्छा होता है। अब क्या करेंगे? 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आ गया? एल बराबर ना ना अकेले नहीं जाने दीजिए, अब छुट्टी होने वाला है, जाइए लेकर देखिए, अकेले जाने दीजिए, बच्चा की तबीयत खराब, अकेले जाएगा। आप नहीं आइएगा छुट्टी हो जाएगा, आप जाइए। कितना कट जाएगा? क्या मतलब है? एल निकल गया, कितना निकला? इतना आसान चीज आपको दिए थे निकालने के लिए। चलो वो ए सुनो, आर और एच निकाल लिए हो, आर और एल निकाले हो तो क्या निकालना है? एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दो, एच बराबर होता है √(L² माइनस एल कितना है? 30 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर निकालो, 900 माइनस कितना आया है? 800
निकला रूट से कि नहीं? तोड़े उसको, टूटवे नहीं किया है। 8 5 13 14 नहीं टूटा है। तो चलो ठीक है, तो ये कितना निकल गया तुम्हारा? एच। अब क्या निकालना तुमको? आयतन। चलो आयतन पे आते हैं। बहुत मस्त सवाल है, ये 5 नंबर में पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक में पूछा तो 5 नंबर पूछता है। वहाँ पूछना थोड़ा सा बंद कर दिया ऐसा क्वेश्चन, अब जाता ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, पहले पूछता था। ध्यान से देखता है कितना हंसी आ रहा है। उड़ जाए आकाश में। एक लगता है कि हमें बहुत देर आने लगेगा यार। वायरलेस माइक मंगा रहे हैं तो हम पीटने के लिए ऑर्डर करने वाले हैं वायरलेस। अब हम ये मिक चलते कर में निकल नहीं पाते जल्दी, ना तो हम थोड़ा निकल के इतना मार मारते कि पाई का मान कितना रखे? ए बात पाई का मान, आर का मान 7 × 7, एच का मान 800। सॉल्व कर लोगे? 7 7 काट देना, ऊपर गुना कर देना, कितना? 154 बटा कटेगा नहीं रे? नहीं कट, हो गया आंसर।